और दिल्ली के लोगों ने बहुत स्पष्ट तरीके से देख लिया है कि अरविंद केजरीवाल झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आप ही का चैनल था टाइम्स नाउ और 7 मिनट में उसमें लाइव था जब हमने दिल्ली का एक्साइज स्कैम को एक्सपोज करा था। उस दिन भी मैंने आपके टीवी चैनल को धन्यवाद करा था। आज फिर करना चाहता हूं कि देश के इतिहास में हमारी राजधानी में अगर किसी ने सबसे बड़ा घोटाला करा तो वो एक्साइज का घोटाला है, जिसकी जांच के अंदर स्वयं मुख्यमंत्री और साथ में उनके डिप्टी सीएम इन्वॉल्व थे। और दुख की बात यह है, यह घोटाला तब करा गया जब दिल्ली के लोग कोविड के समय मेडिकल बेड्स के लिए, मेडिसिन के लिए, इंजेक्शन, बड़ा आरोप लगा रहे हैं अभिषेक दत्त जी। बहुत बड़ा आरोप है आपका शराब घोटाला। पहले सुधांशु त्रिवेदी, फिर अभिषेक दत्त। आनंद रंगनाथन जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, अगर आज आप दिल्ली में वोटर हैं तो कितने कंफ्यूज्ड हैं? मुद्दा कौन सा है, किसके साथ जाना है, कहां खड़े होना है, कौन किसको क्या कह रहा है, कौन किसका दोस्त है, कौन किसका दुश्मन है, कुछ समझ आ रहा है? नमस्ते नाविका जी, और मेरे साथ जो पैनलिस्ट हैं उनको भी बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, आपने कहा दिल्ली के वोटर हैं, तो आपने जो पूछा कि कितने कंफ्यूज्ड हैं, एक्चुअली कंफ्यूज्ड हैं नहीं, क्योंकि दिमाग चला गया दिल्ली के वोटरों का। इतना पिस चुके हैं पिछले 10-11 सालों से कि दिमाग, सोचने की क्षमता चली गई है। नाविका जी, आप भी दिल्ली में रहती हैं, आपने देखा है स्थिति कैसी है। कई पॉलिटिशियन है जो इधर से आलू डालते हैं तो उधर से सोना निकलता था। केजरीवाल इधर से दारू डाल रहे, उधर से सोना निकल रहा है। अब ये देखिए, टैटर्ड चप्पल पहनते हैं, ये फटी हुई शर्ट पहनते हैं, पुरानी पैंट पहनते हैं, रेनॉल्ट का 1.5 रुपए का पेन लगाते हैं। कोई मुझे बताएगा कि ये लाखों करोड़ों रुपए का सोना क्यों लगा रहे हैं अपने घर में हमारे टैक्स पेयर पैसे से? अभिषेक जी ने ठीक कहा, ये तब लगा रहे हैं सोना, तब लगा रहे हैं 12-12 लाख के कमोड, जब दिल्ली की जनता एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए तरस रही थी, लोग मर रहे थे, तब इन्होंने, और आपने ही इसका भांडाफाड़ किया था जो स्कैम है। और एज फार एज प्रियंका जी मेरी बड़ी प्रिय मित्र हैं, लेकिन मैं इनसे ये कहना चाहूंगा कि कह रही है मैं डंके की चोट पे दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी का सपोर्ट करती हूं, तो प्लीज मुझे ये बता दीजिए कि आपने फिर ये खुद ही एक्साइज पॉलिसी हटाई क्यों? आप मुझे ये बता दीजिए कि दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल के मामले में कहा कि ही यूज द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, कोट अनकोट। आप मुझे ये बता दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया के बेल के मामले में क्यों कहा कि देयर इज अ मनी ट्रेल ऑफ 138 करोड़। अगर इतनी अच्छी एक्साइज पॉलिसी थी, आपने खुद ही हटाई। दूसरी बात, आपने एक चीज तो एकदम ठीक कही, जो आपका 10 साल से बहाना चला आ रहा है कि हमें मोदी जी काम नहीं करने दे रहे, हम बहुत काम करना चाहते हैं। इससे आपने, इस एक्सक्यूज से आपने कह दिया कि यमुना साफ नहीं करी, सड़कें नहीं है, पानी नहीं है, दिल्ली जेल बोर्ड स्कैम था, आपका सारा एजुकेशन स्कैम है, आपका हेल्थ स्कैम आया, 14,000 लोगों को मोबाइल नंबर 000 और 999 करके उनको प्राइवेट क्लिनिक से टेस्ट करवा रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक वाले। हर चीज में स्कैम है, लेकिन आप फिर भी कहती हैं कि हमें मोदी जी ने काम नहीं करने दिया। इसका एक वैज्ञानिक जो है कंट्रोल क्या ढूंढता है? ऐसा स्टेट ढूंढता है जहां मोदी जी आपको तंग नहीं कर सकते। वो आपको 2.5 साल से पंजाब मिला हुआ है, तो आप मुझे 2-3 सवाल बता दीजिए। वहां पे तो लेफ्टिनेंट गवर्नर आपको तंग करने के लिए नहीं है, वहां पे मोदी जी तंग करने के लिए नहीं है, वहां पे आपने एक भी प्रॉमिस फुलफिल क्यों नहीं किया? आपने कहा था पंजाब की महिलाओं को 1,000 रुपए पर मंथ देंगी। आप मुझे ये बता दीजिए प्रियंका जी, कितनी महिलाओं को आपने 1,000 रुपए पर मंथ दिया है? और मैं ये सुधांशु से कहना चाहता हूं, इन्होंने आपके फेक न्यूज को उजागर नहीं किया। मैं दोबारा करना चाहता हूं, मोदी जी ने ये कभी प्रॉमिस नहीं किया कि ब्लैक मनी 15 वहां से लाएंगे और हर इंडियन के बैंक अकाउंट में 15 लाख डालेंगे। ये मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं। और सुधांशु जी, आप प्लीज इसको रेटिफाई करिए, वरना ये प्रियंका कक्कड़ जी, बहुत से सवाल आनंद रंगनाथन ने उठाए, पहले जवाब दीजिए, फिर सुधांशु जी आपको ला। पहले प्रियंका कक्कड़, कमिंग टू यू। देखिए, मैंने काफी बार इन बातों का जवाब दिया है, पर इनके कानों पे जू भी नहीं रेंगती, क्योंकि इनका चश्मा, इनको दिखता ही नहीं है कि मोदी जी दिन में 4 बार कपड़े बदलते हैं। इनको दिखता ही नहीं है कि 1.5 लाख का चश्मा पहनते हैं, 2.5 करोड़ की घड़ी पहनते हैं, 12 करोड़ की गाड़ी में चलते हैं, कि 8400 करोड़ का जेट है, कि महीने में 4 बार घूमने जाते हैं, कि 500 करोड़ का टनल वाला घर बनाया कोविड के टाइम में मोदी जी ने। इनको वो दिखता ही नहीं है, इनको सुनता ही नहीं है। जब मैंने बताया कि गुजरात में नकली शराब मिलती है और हमारी एक्साइज पॉलिसी बेस्ट थी, इनको मैंने एक डिबेट में और भी बताया था कि हमने पंजाब में स्कूलों की हालत ऐसी कर दी, इतने स्कूल ऑफ एक्सेलेंस बना दिए कि पहले 2 साल में ही 2 लाख बच्चा प्राइवेट स्कूल छोड़ के इधर सरकारी स्कूल में आ गया। इनको याद
याद ही नहीं जब मैंने इनको बताया था कि वहां पंजाब में 1000 मोहल्ला क्लिनिक बन गए जिसमें 450 टेस्ट फ्री है, 359 मेडिसिन फ्री है। इनको याद ही नहीं है, मैंने तब भी बताया था कि पंजाब की महिलाओं को किया हुआ वादा भी पक्का होगा और हमारे पे पंजाब की जनता 80% पंजाब को फ्री बिजली मिलती है। सच ये तो बताना ही भूल गई। और नहीं पूरा करने दीजिए। और ये भी अब हमने ये वादा किया है ना, अरविंद केजरीवाल गारंटी देते हैं, 15 लाख वाला जुमला नहीं देते। आनंद जी मैं बीच में नहीं बोली आपके, अब मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद आपको पक्का मौका मिलेगा। आई एम श्योर नाविका जी विल बी फेयर टू यू। तो मैं जब हमने इतने सारे काम करा दिए, अभी भी हमारा टेन्योर बचा है, अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी ये भी पूरा होगा। हमारी प्राथमिकता हम जिस भी स्टेट में जीतेंगे पहले एजुकेशन और हेल्थ रहेगी। हमने 5 साल में जो प्रोमिसेस किए वो पूरे करे, हमने आज तक कब नहीं किया। हमने फ्री बिजली कहा वो पूरा किया। मेरे से पहले, इनसे पहले अभिषेक भाई ने बातें कुछ कही, उन्होंने बोला कि मैंने मैनिफेस्टो का जिक्र किया, मैंने नहीं किया, पर उनको पार्टी लाइन मिली थी कि ये बोलना है इसलिए उन्होंने बोला, पर अब उन्होंने कर दिया तो मैं जवाब दे देती हूँ। हमने फ्री बिजली कहा, फ्री बिजली करी। हमने फ्री पानी कहा, फ्री पानी कर दिया। फ्री महिलाओं को बस यात्रा कही, वो कर दिया। फ्री बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कही, वो कर दिया। 38 फ्लाईओवर बना दिए, 3 यूनिवर्सिटी, 6 यूनिवर्सिटी कैंपसेस, 11 वोकेशनल स्टडीज बना दिए। 22,000 क्लासरूम थे दिल्ली में पिछले 75 सालों में, उनको 25,000 और ऐड कर दिए। हमने दिल्ली के हॉस्पिटल बेड्स की संख्या 4 टाइम्स कर दी। हमने दिल्ली में 5 अभी निर्माण, सॉरी, सब कुछ कर तो दिया सुधांशु जी, फिर दिक्कत किस बात की है? फिर किस लिए बीजेपी इन्हें आपदा कह रही है? जवाब दीजिए। नाविका रिबट करने का चांस दीजिए। देखिए, जिन्होंने जो जो फैक्ट्स बताए हैं कोई भी जाके चेक कर सकता है, परंतु अब मैं वो फैक्ट्स बताता हूं, मुझे लगता है जिसपे कोई संशय की गुंजाइश नहीं है। जब इनकी सरकार आई तो दिल्ली सरप्लस बजट था, दिल्ली घाटे का बजट नहीं था, प्रॉफिट का बजट था, क्योंकि दिल्ली उत्तर भारत का सबसे समृद्ध राज्य है। मगर आज स्थिति क्या है? इन्होंने नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से 10,000 करोड़ रुपए का ऋण लेने के लिए आवेदन किया है। जब इनकी सरकार आई 2015-16 में कोई जाके चेक कर ले, 1.54% ऑफ द जीडीपी का सरप्लस था, अब 0.3 पे आया और इस साल निगेटिव। पहली बार जो मुनाफे का बजट था वो अब घाटे के बजट में तब्दील होने जा रहा है। 2016-17 में इन्होंने 2,600 करोड़ रुपए लिए थे नेशनल स्मॉल सेविंग स्कीम से। फिर उसके बाद आने वाले वर्षों में कुल मिलाकर इन्होंने 11,000 करोड़ रुपए लिए। उसके बाद अब एक अकेले साल में 10,000 करोड़ देने की बात कही है। सोचिए इन्होंने कहां पहुंचाया। खुदा न खास्ता कभी ऐसा होता कि यदि इनकी सरकार आ जाए तो उसके बाद किसी के लिए कुछ नहीं बचेगा, ना गरीब को देने के लिए कुछ बचेगा, ना तनख्वाह देने के लिए किसको, किस राज्य को। जो सबसे बेहतर स्थिति में था वो इन्होंने किया। पंजाब में कोई जाके चेक कर ले कि इनकी सरकार आने से पहले 2022 से पहले कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा था और आज 3 साल के बाद कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है। पंजाब में इनकी सरकार आने से पहले लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या थी और अब क्या है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या से लेके पूर्व मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल जी के ऊपर पवित्र स्वर्ण मंदिर के बाहर गोली चलना सबने देखा है। अब हम इनको यह बताना चाहते हैं समस्या क्या है। इन्होंने कहा मुफ्त बिजली 80% लोगों के साथ, तो मैं लोगों को बताना चाहता हूं पंजाब में 80% लोगों को मुफ्त बिजली मिल रही। पंजाब जो किसी जमाने में उत्तर भारत का सबसे समृद्ध राज्य होता था, वहां 80% लोग बिजली देने लायक नहीं रह गए। कहां पहुंचा दिया भाई आपने। गजब की बात है। कहां कहते थे आनंद रंगनाथन आप हाथ उठा रहे थे, आपका काउंटर। और वहां पे हाँ देखिए, मैंने सिंपल सा सवाल एक पूछा था। अब